नमस्ते मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी लोगों को माँ मेरे इस चैनल में माँ गुड़िया ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों को दिल से स्वागत है। आप सभी लोगों से हम यही अनुरोध कर रहे होंगे कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आज की क्लास के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो आज की क्लास को हम इस प्रकार पढ़ाने वाले हैं कि आप सभी लोगों को लगेगा कि अच्छा से पढ़ाया जाए। सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर जो हिंदी का है हम लोगों का, जो गोधोली है हम लोगों का हिंदी, उसका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप इसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ के मैं इस यहाँ पे हम अलग टाइप के पढ़ाएंगे, लेकिन नोट्स आप सभी लोगों को एक प्रिपेयर तरीका यानी व्यवस्थित तरीके से देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग चाहे तो इस चैनल से जुड़ के क्लास 10th की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसमें विज्ञान हो गया, जितने भी हैं सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित, इन 4 विषयों के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोग चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो, और अच्छा नहीं भी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का क्लास हमारा जो पहला होने वाला है उसका नाम है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम यानी श्रमिक यानी मजदूर, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, और किसके अनुसार? जाति के अनुसार। जैसे कहा जाता है ब्राह्मण है तो वह मतलब कि वेदों का पाठ इत्यादि करेगा, इस तरह का जिसमें कामों को जाति के अनुसार कामों को बांट दिया जाता है, उसी का नाम, उसी का एक छोटा सा यहाँ पे बताया गया अंश, जिसमें पूरी तरह समझाया गया कि किस तरह हम लोगों का समाज होनी चाहिए, लेकिन किस तरह लोग जाति प्रथा यानी कि कामों को जो है, कामों मतलब उनके जन्म के आधार पे जो है कामों को बांटने का काम करता है। तो इस यही आज हम लोगों का चैप्टर रहेगा। तो इसका जो यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह एक निबंध है। आप लोगों से पूछा जाता है यह कौन सी विधा है? विधा का मतलब होता है किस तरह में लिखा गया है, तो यह क्या है? निबंध है। क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक क्या है? निबंध है। तो आज हम इनके लेखक के संपूर्ण परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आप सभी लोग जरूर इस क्लास को पूरी तरह से देखें। तो हम बात कर रहे हैं लेखक का परिचय। तो आपको मैं बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं यानी कि जो लिखने वाले हैं, लेखक कौन? लेखक, तो लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बहुत इनके बारे में सुने होंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद, हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने भारतीय संविधान जो होता है इन्होंने ही लिखा था। तो इनका आप जानते होंगे कि इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर। तो हमारा जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? अंबेडकर। तो हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कौन सी विधा है? तो निबंध है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनके हम संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे पढ़ाई किया, कैसे कैसे इन्होंने समाज में किए, मतलब कि अच्छे अच्छे कामों को किए, इनको हम क्यों पूछते हैं, इनको हम क्यों मानते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और यह जो हमारे पास श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह कहाँ से लिया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इसके अनुवादक कौन है, सभी चीज़ों के बारे में हम धैर्य से पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास को आप लोग संपूर्ण तरह से जरूर देखने का प्रयास करें। तो अब हम बात करते हैं
हमने जाना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा होता है जन्म। इनका जन्म कब हुआ, जन्म तिथि यानी कि इनका जन्म कब हुआ बताइए। तो बच्चों इनका जन्म आप सभी लोगों से हर एग्जाम में हम बता रहे हैं, क्लास 10th के जरूर से जरूर आप लोग इन सभी चीज़ों को याद करें। कहानी से ज़्यादा इसमें जीवनी के बारे में पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल, कितना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो जन्म का बात करें कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान का बात करें, जन्म स्थान, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश राज्य है। आप लोग जानते होंगे कि भारत का एक राज्य है, उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। जिस तरह बिहार एक राज्य है, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। यानी लिख सकते हैं महू मध्य प्रदेश। कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किनका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। अगला हम जानने वाले हैं इनका परिवार कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका हम बारे में बता दें कि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में, दलित परिवार में। कैसे परिवार में, दलित परिवार में। एक ऐसा उस समय की बात है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या तो जिस तरह हम लोग नहीं कहते हैं कि छोटे जाति को पहले जमाने में सताया जाता था, उस समय कितना कष्ट था इनके ने। आप सुनिएगा इसके बारे में तो आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। इतना इन्होंने कष्ट झेल के और इन्होंने इतना मेहनत करके आगे अपने सफलता को प्राप्त किया। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार नहीं, इन्होंने दो बार पीएचडी की उपाधि, मतलब पीएचडी की। और में इन्होंने भारत का जो हमने कहा संविधान इन्होंने ही लिखा। तो इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इनका जन्म पूछा जाए तो एक दलित परिवार में हुआ था। दलित का मतलब समझ लो कि गरीब परिवार में ही हुआ था। अब क्या होता है कि अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की निधन का थोड़ा बात करें तो निधन तिथि यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु के बारे में हम बात कर लें, छोटा सा टॉपिक, उसके बाद अगला हम बढ़ते जाएंगे। तो निधन का बात करें तो इनका निधन जो है सो दिसंबर, कब, दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब, 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। और देहांत होने वाला जगह का नाम क्या था जानते हो बच्चों, इनका देहांत होने वाला जगह का नाम था दिल्ली। कहाँ पे हुआ था इनका देहांत, तो निधन स्थान कहाँ पे, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे, तो इनका मृत्यु जो है कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। अब हम इनकी कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसकी जीवनी के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा संघर्ष हर बच्चे के अंदर एक मतलब कि एक लालसा होनी चाहिए पढ़ने के प्रति। इनको एक बात की बात है, जब ये विद्यालय जाते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वहाँ के ऐसे ही तो छोटी जाति से आते थे, जिसके कारण इनको लोग छूने से, मतलब छूने से क्या, पानी देने से, पानी ऊपर से पिलाया करते थे। वहाँ पे भी इनका कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने अत्यंत संघर्ष किया, मेहनत किया और इन्होंने कर दिखाया कि सबको समान अधिकार। इस समय जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी के साथ बातें करते हैं, तो सबसे बड़ा भूमिका इन्हीं का है कि इनका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो इनका निधन का बात करें तो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक का मतलब होता है इन्होंने प्राथमिक विद्यालय पास कर लिया, ठीक है। अब प्राथमिक विद्यालय पास करने के बाद इनको उच्च विद्यालय के लिए, देखिए आपको हम ये डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। अब देखो बच्चों,
प्राथमिक विद्यालय इन्होंने पास किया। क्या हुआ? पास कर लिया। और पास करने के बाद एक बड़ौदा, वही एक मध्य प्रदेश मऊ के नजदीकी में कहीं एक बड़ौदा नाम का एक राजा का वो थी होता होगा, तो वहां का एक नरेश था। नरेश का मतलब ये होता है राजा। तो बड़ौदा का एक नरेश था जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, प्राथमिक शिक्षा तो क्या किया, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा मतलब कि पास कर लिया। अब इनको कैसी शिक्षा प्राप्त करना था, तो यहाँ एक बड़ौदा नाम का एक जगह था, वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिए, इन्होंने पढ़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न्यूयॉर्क भेज दिए। बाबू न्यूयॉर्क एक अमेरिका का क्या है, शहर है। न्यूयॉर्क क्या है, अमेरिका का एक शहर है। न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में फिर वहां से इन्होंने न्यूयॉर्क में पढ़ाई किया, फिर वहां से ये चले गए लंदन। कहाँ चले गए, लंदन। कहाँ पे है, इंग्लैंड का नाम सुने होंगे आपको। तो फिर अमेरिका से इन्होंने पढ़ते हुए फिर लंदन चले गए। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त किया और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। संस्कृत का धार्मिक हो गया, पौराणिक हो गया, फिर वेद हो गया, सभी चीज़ों को इन्होंने पढ़ा। और इन्होंने बात करें तो ऐतिहासिक और सामाजिक, मतलब समाज में और इतिहास में इन्होंने बहुत सारी मौलिक स्थापनाएं की। सभी को मानने वाले ऐसी ऐसी मौलिक स्थापनाएं इन्होंने की कि आप लोगों को उसके साथ और बता दूं कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पास किया, फिर किसने प्रोत्साहित किया इनको जाने के लिए, तो प्रोत्साहित पूछा जाए कि प्रोत्साहन किसने किया, प्रोत्साहन तो आप लोग लीजिएगा नाम क्या, बड़ौदा का एक नरेश था। ठीक है, उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और इन्होंने पढ़ने के लिए कहाँ पे भेजा, न्यूयॉर्क अमेरिका भेज दिया। और अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वह लंदन चले गए। अब लंदन जाने के बाद वहाँ पे इन्होंने पूरी इच्छा से अपने विषयों के बारे में पढ़ाई किया, गहराई से स्टडी मतलब कि गहराई से पढ़ा। और ये जो हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, फिर हमारे देश कहाँ पे आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, भारत। और हमारा देश भारत आ जाते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ से पढ़ के, न्यूयॉर्क अमेरिका और लंदन से पढ़ के कहाँ पे आ जाते हैं, भारत। और भारत में आने के बाद यह वकालत, यहाँ के वकील बन जाते हैं, यानी कि वकालत का काम करते हैं। वकील का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जो कोर्ट यानी कि कहीं भी वकालत का काम करते हैं। तो कौन सा काम करते हैं, काम करते हैं, भारत में काम करते हैं। कौन चीज़ का आकर, वकालत का इन्होंने काम करना चालू किया। इसके साथ इन्होंने महिलाओं को, मजदूरों को, और बात करें महिलाएं हो गए, मजदूर हो गए, और कहा जाए इन्होंने छोटे छोटे जातियों जैसे छोटे छोटे जातियों को, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को इन्होंने क्या, समान अधिकार दिलाने का काम किया। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब इन्होंने संविधान, तो संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्या, संविधान के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान को लिखने का काम किया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं के बारे में। तो इन्होंने बहुत सारे रचनाएं
की इनकी रचनाएं एवं भाषण। तो अब हम बात करने वाले हैं इनकी रचना और भाषण के बारे में। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं एवं भाषण। क्योंकि यह अमेरिका में पढ़े थे, तो जितना भी इन्होंने लिखा है सारा किस में लिखा है? इंग्लिश भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? इंग्लिश भाषा में। पहला नाम है द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया। एक इनका रचना है, उसका नाम है द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया। दूसरा है देयर मैगनीज। क्या है? देकर मैकेनिज्म। तो दूसरा क्या है? देकर मैकेनिज्म। दूसरा क्या है? देकर मैकेनिज्म। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड, अगला है जेनेसिस एंड जेनेसिस। क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इत्यादि रचनाएं हैं इनकी। बहुत सारी रचनाएं हैं। हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया, हु आर यू हो गया, सुद्राज हो गया। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। आपको बता दूं कि यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह जो लिया गया है सो एनिहिलेशन, क्या नाम है? एनिहिलेशन ऑफ एनिहिलेशन क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो आप देख रहे हैं किसके बारे में? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो लिया गया है किस? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह एक भाषण था। यह एक क्या था? भाषण था। और इस भाषण का जो है सो अनुवाद किया गया। क्या किया गया? अनुवाद। यह किस में लिखा था? तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। और इसको हिंदी अनुवाद, यानी कि हिंदी में अनुवाद किसने किया? उनका नाम था ललई सिंह यादव। क्या था? ललई सिंह यादव ने इस जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है इनका हिंदी में अनुवाद किया। किसने? ललई सिंह यादव ने। आपको पूछ दिया जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से लिया गया, तो आपको बताना पड़ेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह क्या था? एक भाषण था। और इसके जो अनुवादक थे उनका नाम क्या था? हिंदी में जो अनुवाद करने वाले थे इनका नाम था ललई सिंह यादव। और यह जो है जो भाषण लाहौर के कुछ कारणों से तैयार किया गया था, लेकिन इसको स्थगित करना पड़ा। स्थगित का कहने का मतलब हुआ सही तरह से नहीं चल पाया, जिसके कारण इसको छोड़ना पड़ा और बाद में इस भाषण को पढ़ा भी नहीं गया। तो धीरे धीरे करते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पूरा वार्ड में है उसका नाम है बाबा साहब
जिसमें इनकी पूरी रचनाओं के बारे में संकलित है, उसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर 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 संपूर्ण वार्डमय इनका उथिका, मतलब कि क्या, जिसमें सभी पुस्तकों को रखा है और इसकी जो पूरा वार्डमय जो है कितने खंडों में है, तो 21 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं इस क्लास में आप लोगों को नोट्स की तरह नहीं पढ़ाएं, मैंने बीच बीच से उन टॉपिकों के बारे में पढ़ाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है। और मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज यानी कि कल 15 अप्रैल 2026 को इसका नोट्स बहुत अच्छा से मिल जाएगा। आप यहाँ पे मैंने जैसा भी पढ़ाया आप सभी लोगों को समझाने के लिए मैंने चीज़ चास किया, मतलब कि ऐसे तो मैंने डायग्राम से समझाने का थोड़ा काम किया, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उस जो मैंने नोट्स अपने खुद से बना रहे हैं उसको आपको पढ़ने के बाद लगेगा नहीं यह नोट्स बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और क्या मैं इस लायक हूं या नहीं इसे भी बताएं, नहीं तो मैं इस काम को करना ही छोड़ दूंगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतना देर तक क्लास देखने के लिए। आज यहीं का क्लास है। इसी के साथ इस क्लास को आज समाप्त करते हैं।